जहां पर लिखित में यानी बेटा क्या रिटर्न बेस पे बेटा क्या होता है तुम्हारा एग्रीमेंट बनकर हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बेटा बोलते हैं। हर एक पार्टनर ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया फर्म के अंदर वो मेंशन है कंपलसरी तुम्हारा। इंटरेस्ट और लोन जो होता कितना रेट हो रहा है तुम्हारा 6% के हिसाब से हमें पैसा पे करना है बस। बेटा फर्म जो पे कर रही है वो सब डेबिट साइड में आएगा और फर्म तो रिसीव हो रही है वो यहां पर आने वाला है। बच्चे पार्टनरशिप बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं खाली बेटा बात कर रहा हूँ पहले वॉल्यूम 1 की बात कर रहा हूँ मैं कि पूरी बुक में पढ़ना क्या क्या तुम्हारा, ठीक है। बच्चे पार्टनरशिप जब स्टार्ट होगी हमारी तो हमें इनके फंडामेंटल रूल्स जो होंगे उनके बारे में स्टडी करना है। दूसरा बच्चे हमारा पॉइंट जो हो रहा हमारा वो हमारा होने वाला है गुडविल के बारे में स्टडी करना है कि एक फर्म की गुडविल बेटा जो होती है हमारी ट्रेड वैल्यू मार्केट वैल्यू उनके बारे में समझना हमारा। थर्ड फॉर्म बेटा हमारी जो होगी वो बेटा हमारी होने वाली है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारा। बच्चे क्या होता है जब दो से ज्यादा बंदे मिलकर टू और एटलीस्ट बेटा क्या है 2 पार्टनर हमारे होते हैं, जब दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर एक फर्म को रनिंग करते हैं तो उस टाइम बेटा क्या होता है हमारा बहुत सारे बेटे क्या होता है जब प्रॉफिट मिलता है ना हमारा बहुत डिफिकल्टी राइज होती है। डिफिकल्टी बच्चे क्या होती है हमारी, सपोज बेटा मान लो कि स्टार्टिंग में जब बिजनेस सेटअप होता है तो जब 2 बंदे बेटा होते हैं तो बोलते हैं नहीं हमें कुछ पे ट्रस्ट है तुम्हें हमें ट्रस्ट है। जब फर्म में प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है तुम्हारा तो आपस में क्या होता है डिस्प्यूट बेटा स्टार्ट होता है। इसलिए क्या है उनकी रेशियो जो होगी वो पता होनी बहुत जरूरी है तुम्हारा। अब जब बेटे फर्म बेटा चल रही है मान लो 3 पार्टनर्स बेटा हमारे हैं, ठीक है, फर्म चल रही है 3 पार्टनर्स बेटा हमारे सामने हैं तो उस फर्म में क्या हो रहा हमारा एक पार्टनर आना चाहता है, 3 पार्टनर है तो चौथा अननोन पर्सन हमारी फर्म ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई शेयर होल्डर कोई भी पर्सन बेटा हमारा होता है हमारी फर्म को ज्वाइन करना चाहता है उसे हम क्या बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वहीं बेटा क्या होता है एक फर्म बेटा चल रही है हमारी टाइम पूरा हो जाता है तो उसे क्या मिल जाता है रिटायरमेंट बेटा हमारा, जिसे हम बेटा क्या बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और बेटा फर्म चल रही होती है 3 बंदे बेटा हमारे होते हैं, मान लेते हैं XYZ है, X भी है यहाँ पर Y भी है और Z भी है, 3 पार्टनर्स बेटा हमारे सामने हैं और तीनों पार्टनर्स में डिफिकल्टी बेटा क्या हो रही है हमारी, मान लेते हैं Z जो पार्टनर है, ठीक है, जेड जो बेटा पार्टनर है उससे बेटा क्या होती है डेथ हो जाती है, ठीक है। जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है ऊपर से बुलावा आ गया मतलब किसको विदाई बेटा स्टे हो रही है यानी डेथ बेटा स्टे हो जाती है। जब डेथ बेटा हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बाकी पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू करना चाहे कर सकते हैं या वहीं पर ही डिसॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। चॉइस से वो होगी बेटा हमारी बाकी पार्टनर कौन से दोनों X और Y, जो हमारे X और Y बचे हुए हैं वो उन पर डिपेंड करता है तुम्हारा, ठीक है। लास्ट बेटा हमारा क्या हो रहा लास्ट चैप्टर और हमारा हो रहा जिसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बेटा मतलब ये होता है हमारा कि एक फर्म चल रही होती है, ठीक है, बट बेटा क्या होता है या तो पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट बेटा हमारा हो रहा है लड़ाइयां हो रही है या फिर फर्म जो होगी लॉस बियर कर रही है या फिर कोई ऐसा काम कर रही है जो लीगल काम नहीं हमारा, तो बेटा फर्म बेटा क्या होगी शट डाउन यानी फर्म बेटा बंद हो जाएगी तुम्हारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बेटा हमारा। अभी जो हमें स्टडी करना है वो पढ़ना है हमारा क्या फंडामेंटल चैप्टर 1 स्टडी करना है तुम्हारा। पहले बताऊंगा तुम्हारा पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें बेटा हमारी होती है, किसे हम पार्टनरशिप बेटा बोलते हैं, डिफाइन क्या होती है, डीड क्या होती है और कब ये एड बेटा बना, उन सब पर हम पढ़ने आ रहे हो तुम्हारा, ठीक है। देखो क्लास 12th में सबसे पहला टॉपिक बच्चे हमारा जो हो रहा अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारे फंडामेंटल पार्टनरशिप फर्म होगी उनके बारे में स्टडी करने आ रहे हैं। पहली बेटा क्या होगी तुम्हारी डिफाइन बेटा हमारी होगी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेटा हमारी होती क्या है बच्चे इसमें क्या है पार्टनरशिप बेटा हमारी फर्म बेटा हमारी होती है जो बेटा क्या है कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन बेटा हमारे होने चाहिए, यानी कम से कम क्या है 2 से ज्यादा पार्टनर्स बेटा हमारी फर्म में होने चाहिए। कैरी करना चाहिए एक लीगल बिजनेस बेटा क्या होना चाहिए एक लीगल बिजनेस बेटा कैरी करना चाहिए और साथ में क्या है शेयर बेटा क्या होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस बेटा शेयर बेटा हमारा उनके बीच में होना चाहिए। द पर्सन हु ज्वाइन द हैंड टुगेदर
और बेटा इसमें क्या है, जो भी पर्सन यहां पर ज्वाइन बेटा हमारे हुए हैं वो सारे के सारे बंदे कहां पर करने चाहिए बेटा हमारा, सारे के सारे पार्टनर मिलकर एक फर्म को चलाना चाहिए, एक बिजनेस की एक्टिविटी में काम करना चाहिए, ठीक है। और इंडिविजुअल पर्सन भी बेटा हमारा उसका है, और उसे हम क्या बोलते हैं, एज नोन एज पार्टनर्स बेटा बोलते हैं। और जिसमें हमारा क्या हो रहा है हमारा, कलेक्टिवली अ फर्म, मतलब इसमें मान लो कि एक एक पार्टनर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किसमें, फर्म के कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन के बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिसके बिहाफ पर हमारी फर्म जो होगी यहां से यहां पहुंचाना है। तो बेटे क्या है, हमें हर एक पार्टनर का कंट्रीब्यूशन जो है मेन है हमारा, ठीक है। लीगल बिजनेस होना चाहिए, एटलीस्ट 2% हमारे होने चाहिए, और हर एक पार्टनर बेटे क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूट बेटा हमारा होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, पार्टनरशिप बेटा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, आइए चलते हमारा देखो। अब ये जब बेटा हमारा ये फॉर्म बेटा बात कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप एड बेटा कब बना कब नहीं बना वो समझते हैं आपसे हमारा, कि बेटा क्या होता है ना, 1 मार्क्स में एमसीक्यू बिहाफ पर क्वेश्चन बेटा पूछ लेता है कि ये सेक्शन कब आया हमारा, सेक्शन 4 में आया था। इसे बेटा क्या बोलते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बेटा बोलते हैं, 1932 में बच्चा हमारा हुआ था, जिसमें साफ साफ बच्चे वही है जो मैंने अभी आपको डिफाइन दिए। द टर्म बेटा मतलब क्या है हमारा, पार्टनरशिप बेटा मतलब इसमें होता है ऐसा रिलेशन बेटा उनके बीच में होता है जिसमें एटलीस्ट 2% मतलब 2 और मोर पर्सन बेटा हमारे इसमें होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एग्री क्या होता है हमारा, एक रेशियो, प्रॉफिट की रेशियो जो होती है वो डिसाइड होती है कि तुम्हें बेटा 2:1 मिलेगी या 1:2 मिलने वाली है, या फिर तीनों पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए, इक्वली शेयर बेटा मिलना चाहिए, वो सब डिसाइड बेटा हमारा होता है। और बिजनेस बेटा क्या करता है बेटा हमारा, बिजनेस जो होते हैं कैरी करता है ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एट इन फॉर ऑल, मतलब कि मान लो या तो सारे पार्टनर मिलकर काम करेंगे, या बेटे क्या हो रहा, पूरी फर्म के अकॉर्डिंग बेटे काम करना पड़ेगा तुम्हारा, नहीं काम बेटे करना कंपलसरी है। अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, 3 पार्टनर्स बेटे हमारे, तीनों पार्टनर्स को इंडिविजुअल परफॉर्म करना पड़ेगा और बिजनेस पॉइंट से परफॉर्म करना पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पर सिंपल डिफाइन बेटा हमें की, ठीक है, वो हमने स्टडी करा तुम्हारा। अब चलते आगे, देखो जो हमने डिफाइन बेटा थे उसमें मेन पॉइंट्स क्या थे तुम्हारे, पहला पॉइंट यही था एटलीस्ट 2%, ये बार बार बेटा रिकॉल बेटा हमारा हो रहा, एटलीस्ट 2% इसमें हमारे होंगे। दूसरा बेटा क्या हमारा, एग्रीमेंट बनना चाहिए, यहां पर एग्रीमेंट नहीं, क्या बोलते हैं इसे हम, पार्टनरशिप डीड बेटा बोलते हैं। बच्चे पार्टनरशिप डीड बेटा मतलब क्या होता है हमारा, जहां पर लिखित में यानी बेटा क्या है, रिटर्न बेस पे बेटा क्या होता है हमारा, एग्रीमेंट बनकर हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बेटा बोलते हैं। और बेटा क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस बेटा होना बहुत जरूरी है, किसी भी टाइप का इलीगल बिजनेस नहीं होता, क्या होना चाहिए हमारा, लीगल बिजनेस बेटा हमारा होना चाहिए। ये सब बेटा 3 फॉर्म याद रखना, जो एक डिफाइन में से निकलती है हमारी, क्या निकलती है हमारी, एटलीस्ट 2%, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है हमारा, पार्टनरशिप डीड बेटा हमारी होती है, और एक बेटा क्या होता है हमारा, लीगल बिजनेस। ये 3 फॉर्म याद रखना चाहिए हमारा। बच्चे क्या होता है ना, जब फॉर्म बेटा हमारी चल रही होती है, सबसे पहली डिफिकल्टी बेटा क्या आती है हमारी, प्रॉफिट शेयरिंग बेटा हमारा, ठीक है। ये डिफिकल्टी बेटा क्यों आती है, रेशियो के हिसाब से बेटा चीजें बेटा हमारी होती है, और जब बेटा प्रॉफिट होता है फॉर्म में, कोई बंदा बोलता है नहीं मुझे इतना नहीं इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे इतना नहीं इतना प्रॉफिट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल याद रखते नंबर, जैसे मान लो बेटा हमारा प्रॉफिट हुआ हमारा कितना, फर्म ने प्रॉफिट कमाया कितना, 5 लाख रुपीज बेटा, 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, ठीक है। फर्म में कौन कौन है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। भाई ए ने बोला मैंने कंट्रीब्यूट किया है अपनी कैपिटल, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसने बोला कि सर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है हमारी 1 लाख रुपीज, 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बेटा, 8 लाख रुपए ए ने पैसा डाला, बी ने डाला कितना बच्चा हमारा, बी ने इन्वेस्टमेंट करी है 2 लाख के हिसाब से हमारा, ठीक है। और जो सी थर्ड हमारा, सी ने पैसा इन्वेस्ट किया और सी ने डाला बच्चा कितना, 4 लाख रुपए हमारा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली कैपिटल है जो मैंने लिए बच्चा हमारा। अब इतने सारे कैपिटल डाली है हमारा, ठीक है। और ए बी सी तीनों ही पार्टनर बेटे क्या है, सेम टाइप से बेटे क्या कर रहे हैं हमारा, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अरे सेम टाइप से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है ए बी सी तीनों पार्टनर, तो बेटे इसमें क्या हो रहा है हमारा, इनके बीच में जब एग्रीमेंट होता है उस टाइम पर ही डिसाइड होता है बेटे क्या है क्या नहीं है। वहां पर जब पार्टनरशिप डीड बेटा बनी
ठीक है, उस टाइम पर बेटा बोल दिया बच्चे हमारा कि कोई इश्यू नहीं है, ए बी और सी इनके बीच में डिसाइड हुआ 1:2:2, ये डिसाइड हो गया तुम्हारा। ये क्या है, रेशियो बेटा हमारी है। अब इसमें क्या है, इसके हिसाब से ए को कितना प्रॉफिट बच्चे मिलेगा बच्चे, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 5 लाख बेटा हमारा हुआ। जब 5 लाख रुपीस बेटा टोटल फर्म का प्रॉफिट हुआ है, कितना शेयर है ए का शेयर 1 है, ए का शेयर कितना है 1 है, और इनको प्लस कितना है हमारा 1 + 2 3, 3 + 2 5, कितना आ गया 5 हो गया, डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 1 लाख रुपीस बेटा हमारा। ये किसका आ गया हमारा, ये हमारा आ गया ए का शेयर। ऐसे बच्चे हमारे क्या होने वाले हैं, बी का शेयर बेटा हमारा आने वाला है, बी इज प्रॉफिट बेटा हम बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा 5 लाख रुपीस डिवाइड बाय क्या हो रहा हमारा 2/5, बी कौन है बीच वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा 2/5। देन फिर कितना आ गया हमारा बेटा, आप सॉल्व कर लेना, 2 लाख रुपीस बेटा हमारा आएगा, ठीक है। ऐसे बेटा सी का भी सेम आने वाला बच्चा हमारा, सी का प्रॉफिट कितना आएगा हमारा 5 लाख रुपीस, और यहां पर 2/5 दैट इज 2 लाख रुपीस। क्लियर हो गया, यहां पर ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था हमारा, उन्होंने तीनों ने बेटे क्या किया, अपनी प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारा। क्लियर हो गया बेटा हमारा, आयान क्लियर है, ठीक है। ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, 1 लाख 2 लाख और 2 लाख बेटा हमारा हो गया। अब नेक्स्ट बेटे हमारे क्या आता है बच्चे हमारा, बच्चे नेक्स्ट फॉर्म बेटा हमारी होती है म्यूचुअल एजेंसी बेटा हमारा। बेटा म्यूचुअल एजेंसी बेटा हमारी क्या होती है हमारी, जब बेटा इसमें क्या होता है ना, हर एक पार्टनर मिलकर काम करते हैं हमारा, ठीक है। तो बेटा क्या होता है ना, ए बी सी 3 पार्टनर बेटा इसमें हमें गिवन है, ए परफॉर्म कर रहा है बी के बिहाफ पर, बी परफॉर्म कर रहा है सी के बिहाफ पर, और सी परफॉर्म कर रहा है ए के बिहाफ पर। ये बेटा क्या होता है हमारा, आपस में अंडरस्टैंडिंग बेटा हमारी होती है, जिसमें बेटा क्या बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी हमारा। जिसमें एग्जाम्पल बेटा देता हूं आपको मैं, बच्चे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। मान लो अच्छे सी जो है कहीं पर चला गया, और जहां वो रहे बेटा हमारा अपने वो बिजनेस के पॉइंट से रहता, ठीक है। अब यहां कौन कौन बचे हमारे, हमारे पार्टनर्स बचे ए और बी, ठीक है। फर्म में प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, मान लेते हैं प्रॉफिट जो बेटा हमारा हुआ वो हुआ कितना 1 लाख रुपए इसका प्रॉफिट हुआ, यानी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या सी को शेयर बेटा मिलेगा नहीं मिलेगा, बेटा प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपए का हुआ है, ए और बी यहां पर है, सी किसी काम से गया हुआ है बाहर, और वो जो वर्क है वो किस काम से गया हुआ है हमारा, बिजनेस काम से बेटा गया हुआ है हमारा। तो क्या जो हमारा 1 लाख रुपए प्रॉफिट जो हुआ है, क्या हमारा ए बी को मिलेगा, सी को मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, हाँ बिल्कुल बेटा मिलना चाहिए तुम्हारा। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, अगर यहां पर किसी काम से गया हुआ है और यहां पर लॉस हो जाता है 50,000 रुपए का, ठीक है बेटा 50,000 रुपीज का लॉस बेटा हमारा हो जाता है, तो ये 50,000 रुपए लॉस जो है अकेला सी बियर करेगा या बाकी ए और बी भी बियर करने वाले तुम्हारा, सब कहीं नहीं तुम्हारा। बेटे पार्टनरशिप का रूल बेटे क्या होता है, सारे बंदे मिलकर ही काम करने, और बेटा ये ना जो रहा है बेटा हमारा बिजनेस पॉइंट से रहा है तुम्हारा, ठीक है। क्लियर हो गया तुम्हारा, ये होती है म्यूचुअल एजेंसी तुम्हारा। मतलब क्या है कि बेटा हमारा जब भी तीनों बंदे मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है तुम्हारा। अरे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा तो बेटा कभी भी फर्म बेटे क्या है आगे नहीं बढ़ पाते तुम्हारा। इसलिए क्या मेंटेन किया रहा तुम्हारा, पार्टनरशिप डीड बेटा मेंटेन किया तुम्हारा। नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट बच्चे हमारा आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या होता है, लिमिट बेटा हमारी सेटअप बेटा हमारी होती है, साफ साफ बच्चे बताया हुआ है कि कम से कम मिनिमम से कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर बेटा होने बहुत जरूरी है। और इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं हमारे, बैंकिंग फर्म की बात कर रहे हैं तो 10 होते हैं। बैंकिंग फर्म में पार्टनर्स जो होते हैं 10 बेटा हमारी लिमिट होती है मैक्सिमम, और अदर फर्म में कितने होते हैं हमारे, शुड बी 20, ठीक है याद रखना तुम्हारा। अब इतने टाइम से मैं बता रहा हूँ कि पार्टनर डीड बेटा क्या होती है हमारी, ठीक है। एक बार डिफाइन पढ़ो बच्चे जल्दी से। बच्चे यहाँ बेटा साफ से बच्चे बताया हुआ है कि पार्टनर डीड बेटा जो होती है, इन शॉर्ट ये बताया हुआ है कि
मोस्टली चांस बेटे क्या होता है, रिटर्न बेस पे हमारा होता है, यानी पार्टनर डीड जब बनती है रिटर्न बेस पे बनती है, कभी भी ओरल बेस पे नहीं बनती है। लेकिन बेटे क्या है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं है रिटर्न बेस पर, ठीक है, तो बेटे क्या हो रहा, जो ज़्यादा मेजोरिटी बेटा हमारी होगी पार्टनर्स की ओरल बेस पर, वो बेटे क्या हो रहा, एक्सेप्ट किया रहा। जैसे एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा मान लो तुम्हारा ए बी है, एक फर्म में 15 पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर हैं, 15 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और जिसमें क्या है, इन्होंने किसी भी टाइप का पार्टनर से डीड क्या है मेंटेन नहीं करा। 15 पार्टनर में से 12 पार्टनर बेटे क्या बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, बाकी बच्चे हमारे 3 पार्टनर बेटे क्या बोल रहे हैं, बच्चे हमारा नो बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेटे क्या है, अगर आपने पार्टनर डीड बेटे मेंटेन नहीं करी तो बेटे क्या होता है, हमारा मेजोरिटी बिहाफ पे क्या हो रहा है, हमारा यस बोल रहे हैं, तो यस को ही कंसिडर किया है ना, बाकी 3 पार्टनर्स तो बेटे क्या है नो बोल देंगे, तुम्हारा कैंसिल बेटा हो रहा, उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्यों, मेजोरिटी बेस पे चलता है तुम्हारा। अब उस पार्टनर डीड में क्या क्या लिखा था तुम्हारा, वो एक बार रीड आउट करो तुम्हारा। सबसे पहले बेटे क्या है हमारा, देखो अगर बच्चे हम पार्टनर डीड बेटे मेंटेन कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है जो आपको ध्यान देनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं हमारा, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या है वो मेंशन बेटा हमारा होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी जितने पार्टनर होंगे उनका नाम बेटे क्या है वो बच्चे मेंशन हो रहा, और साथ में हर एक पार्टनर से बेटे क्या मेंशन हो रहा है तुम्हारा, एड्रेस बेटा हमारा। बिजनेस का नेचर बेटे क्या है हमारा, और उनका प्लेस कहाँ पर है, यानी बिजनेस जो आप कर रहे हो उसका नेचर क्या है, किस चीज का बिजनेस बेटे कर रहे हो वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। और दूसरा बेटे क्या हो रहा है हमारा, प्लेस, अरे प्लेस बेटे क्या है, कहाँ पर बिजनेस बेटे आप कर रहे हो वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बेटे क्या होता है हमारा, ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, मतलब कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमने बेटे क्या बनाई है, पार्टनरशिप बेटा बनाई है, उससे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटे क्या होता है हमारा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जब हमने स्टार्ट करी है पार्टनरशिप उसकी डेट क्या है वो मेंशन करनी बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आज बेटे डेट कितनी है हमारी बच्चे, 8 अप्रैल है 2024, तो आज ही हमने बनाई है ना पार्टनरशिप बेटा हमारा, तो ये डेट बेटे क्या होगी, ये मेंशन करनी जरूरी है बेटा हमारा, ठीक है। इससे बेटे क्या होता है, हर साल बेटा इसको सेलिब्रेट करते हैं बंदे बेटा हमारा, ठीक है, जिसे हम एनिवर्सरी बेटा बोलते हैं, वो बेटे क्या फर्म की बेटा हमारी होती है, उसमें साफ साफ बच्चे मेंशन होता है कि इस दिन बेटा क्या है हमने पार्टनरशिप बेटा क्या है हमने डीड बेटा बनाई थी तुम्हारा, क्रिएशन बेटा हमारा हुआ था। नेक्स्ट बेटा क्या आता है तुम्हारा, नेक्स्ट आता है तुम्हारा अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया फर्म के अंदर वो मेंशन करना कंपलसरी है तुम्हारा, दिखाना है कि यार ए ने पैसा इन्वेस्ट किया कितना 1 लाख रुपए, बी ने इन्वेस्ट कितना किया तुम्हारा 2 लाख रुपए, और सी ने इन्वेस्ट कितना किया तुम्हारा 3 लाख रुपए बेटा। तो ये सब अमाउंट जो है मेंशन करना पड़ेगा हमें, कहां पर, पार्टनरशिप डीड में तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा, रेशियो बेटा क्या है, जब दो से ज्यादा बंदे मिलकर एक फर्म को चलाते हैं तो क्या होना चाहिए उनके बीच में, रेशियो बेटा हमारा, तो यहां पर रेशियो जो होगी वो मेंशन जरूरी है तुम्हारा कि 2:1 है, या बेटा क्या है हमारा 3:1 है, जो भी रेशियो बेटा हमारी होगी वो आप दिखा सकते हो हमारा। और लास्ट बेटा क्या हो रहा, किसी भी पार्टनर्स को हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो कैपिटल बेटा होती है उससे हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। और नेक्स्ट बेटा क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग बेटा मतलब ये होता है कि हमारा टाइम से पहले हमने पैसा विड्रॉ कर लिया तुम्हारा, ठीक है। तो बेटा क्या है, फर्म जो होगी चार्ज करने वाली है आपके ऊपर क्या, इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है। तो बेटा क्या है हमारा, जो भी रेट बेटा हमारा हो रहा इस बेटा क्या बोलते हैं, आईओसी बेटा बोलते हैं, और दूसरा बेटा क्या होता है हमारा, आईओडी बेटा हमारा, जो भी रेट है मान लो ये हमारा इतना है 5% पर एनम, और ये इतना तुम्हारा 7% पर एनम। अगर आपने टाइम से पहले पैसा विड्रॉ किया बच्चों हमारा, तो आपको बेटा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा क्या है, पे करनी पड़ेगी बेटा आपको 7% बेटा हमारा। नेक्स्ट बेटा क्या था हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, मतलब ये मान लो कि बेटा हमारा अगर बच्चे फर्म ने, ठीक है, फर्म ने कहीं से पैसा उधार लिया हुआ है, ठीक है, वहां से बेटा क्या देना है तुम्हारा, इंटरेस्ट पे करना है। तो बेटा पार्टनरशिप बेटा बोलती है कि आपको मेंशन करना जरूरी है, बता दो कितना आपने उधार पैसा लिया हुआ है और साथ में किस रेट से आप पैसा वो इंटरेस्ट पे करने वाले हो। अगर बाहर मान लो तुम्हारा कि मैंने बाहर मार्केट से 2 लाख रुपए उधार लिया हुआ है, अगर मैंने 2 लाख रुपीज़ बेटा उधार लिया हुआ है तो बेटा क्या है, मुझे पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट
और जो भी रेट हो रहा है तुम्हारा वो रेट यहां पर मेंशन करना पड़ेगा तुम्हारा, किस रेट से मुझे पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तुम्हारा। नेक्स्ट बेटा क्या है, पार्टनर जो सैलरी बेटा बनती है, कमीशन जो बनती है हमारी, वो सब मेंशन बेटा करना पड़ता है। इफ एनी पेबल टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को कोई भी किसी टाइप का हमें सैलरी पे करनी है, कमीशन पे करनी है, बोनस पे करना है बेटा हमारा, कुछ भी है वो सब मेंशन बेटा हमारा हो रहा। यानी पूरा चिट्ठा बेटा होने वाला है, लंबी छोटी लिस्ट बेटा हमारी होने वाली है, जिससे बिहाफ पर हम हर एक चीज डिटेल में खाते हैं हमारा। मेथड्स बेटा क्या हो रहा हमारा, कंपटीशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी, कौन सा मेथड बेटा हमें यूज करना है, वो सब मेंशन बेटा इसमें क्या रहा हमारा। बच्चे मोड ऑफ सेटलमेंट बेटा क्या हो रहा हमारा, जैसे किसी पार्टनर की रिटायरमेंट बेटा होता है या डेथ बेटा हो जाती है, तो आप कितने अमाउंट उसे पे करोगे और किसको पैसा पे करोगे। जैसे मान लो चलो मेरी डेथ बेटा हो जाती है, तो मेरा नॉमिनी कौन है उसका नाम बच्चे लिखोगे, ठीक है, और हम सेटलमेंट किसको इन्हें, वो सब बेटा हमारा, उनके प्रॉपर में साइन बेटा होते हैं कि उनको पता है नहीं पता, ये सब चीजें हमारी होती है। नेक्स्ट बेटा क्या होता है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बेटा हमारा। अगर बच्चे फॉर्म बेटा क्या है, डिसोल्यूशन बेटा हमारा हो जाता है, फॉर्म बेटा क्या होती है हमारी, बंद हो जाती है हमारी, कोई लॉस होता है जो भी बेटा हमारा होता है, तो कितने अमाउंट कर आप सेटलमेंट करोगे, कौन कौन कितने अमाउंट पे करेगा और कितनी लिमिट बेटा बनी हुई है आपकी, वो सब मेंशन करना पड़ता है हमारा, कि फर्म बेटा शटडाउन बेटा होने वाली है और हम कैसे हम बाहर मार्केट से पैसा उधार जो लिया हुआ है वो हम कैसे हम उसे पे ऑफ करें। ठीक है, ये सब तो बेटा क्या हो गया हमारा, एक पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है हमारा। सबसे बड़ा बच्चे क्या है, मेन पॉइंट बेटा क्या है, ये वाले पॉइंट्स बेटा हमारे होंगे, ये स्कूल की मैडम में बेटा क्या है मोस्टली पढ़ाती है हमारा। इसमें क्या होता है, कई बार बच्चा हमारा ऐसा होता है कि एब्सेंस बेटा हमारी क्या होता है, पार्टनर डीड बेटा क्या होती है हमारी, एब्सेंस होती है, बनाना भूल जाते हैं या बनाते नहीं है हमारा, होता नहीं स्टार्टिंग में बहुत ट्रस्ट फैक्टर बेटा होता है कि यार ठीक है हमें इस पर बहुत ट्रस्ट है, हमारे फ्रेंड्स में बहुत अच्छी यूनिटी बेटा बनी हुई है और हमें किसी भी टाइप के कोई भी डॉक्यूमेंट से नीड नहीं है हमारा। तो बेटा क्या होता है, उस टाइम पर पार्टनरशिप ने अपने रूल्स बेटा बनाए हुए हैं, वो हमें फॉलो बेटा करने पड़ेंगे हमारा। ठीक है, अब बच्चे एक काम करो, जल्दी से पहले रूल जो बने हुए हैं ये नोट डाउन करो हमारा। देखो बेटा इसमें क्या है हमारा, रूल्स बेटा क्या क्या होने वाले हैं, जब बेटा हमारा क्या है हमने किसी भी टाइप के हमने क्या मेंटेन नहीं किया बच्चे, हमारा पार्टनरशिप डीड बेटा हमने मेंटेन नहीं करी। अगर बच्चे हमने कोई भी पार्टनरशिप डीड बेटा मेंटेन नहीं करी तो हमें क्या क्या चीजें हमें फॉलोअप करनी पड़ती है, उससे बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट बेटा हमारा क्या होता है, द पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बेटा हमारा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में यानी डीड बेटा बनी हुई है, इसमें आपने किसी भी टाइप की रेशियो मेंशन नहीं करी, ठीक है, तो बेटा क्या है हमारा पार्टनरशिप एड बेटा बोलता है कि आपको बेटा क्या मिलेगा, सारे पार्टनर्स को इक्वली शेयर मिलने वाला है। किसी भी टाइप का कोई भी बेटा ऐसा नहीं हो रहा कि यार इससे ज्यादा या उससे कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सबको बेटा क्या मिलेगा, इक्वली बेटा पैसा मिलेगा हमारा, यानी इक्वली बेटा क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट बेटा मिलने वाला है। दूसरे बेटा क्या हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू द पार्टनर्स, यानी जितना भी हमारा क्या है लोन बेटा जो हो रहा हमारा, कहीं से पैसा मैंने उधार लिया हुआ है, बोरो करा हुआ है हमारा, उसका हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, 6% के हिसाब से हमें पैसा पे करना है। नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू द पार्टनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, मतलब कि अगर पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है हमारी फर्म पर, ठीक है, तो हमें किसी भी टाइप का इंटरेस्ट पे नहीं करना। ये पार्टनर्स बेटे कौन होते हैं हमारे, हम जैसे ओनर ही तो होते हैं हमारे, ठीक है, तो क्या है उनका पैसे पर कोई भी किसी भी टाइप का हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना। और किसी पार्टनर बेटे क्या है, कुछ भी बेटे क्या मान लो कोई रेम्युनेशन नहीं मिलेगा हमारा, सैलरी मिलने वाली नहीं है, कमीशन नहीं मिलेगा और ना ही किसी भी टाइप का बोनस या कोई भी अदर बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, और लास्ट बेटे क्या हमारा, जब कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले नहीं रहा तो वो पे भी करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा हमारा। ठीक है, तो इस रूल में बेटे याद रखना हमारा दो मेन पॉइंट्स बेटे याद रखना। पहले बेटे क्या हो रहा हमारा, प्रॉफिट शेयर रेशियो बेटे क्या होने वाली है, इक्वली शेयर बेटा हमारा होने वाला है, प्रॉफिट शेयर रेशियो बेटे क्या होने वाली है, इक्वली बेटा हमारा होने वाला है। और दूसरा बेटे पॉइंट बेटे क्या हो रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हो रहा कितना रेट हो रहा हमारा, 6% के हिसाब से हमें पैसा पे करना है बस, बाकी सारी कंडीशन बेटे क्या होगी, नो बेटा हमारा सैलरी नहीं मिलने वाली, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा। और ये रूल कब अप्लाई हो रहा है हमारा, जब बेटा हमारा क्या हो रहा, एब्सेंस बेटा इसमें हो रहा हमारा, पार्टनरशिप डीड बेटा हमने मैंने मेंटेन नहीं करी।
अगर हमने पार्टनरशिप डीड बेटा मेंटेन नहीं करी तो हमें ये रूल हमें फॉलो करना है, ठीक है, लाइन क्लियर है। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं तुम्हारा। अब बच्चे हमें बेटा क्या है, पीएनएल लॉस बेटा हमारा जो होता था पहले हम बनाते थे तुम्हारा, जिसमें हमने सीखा था तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे तुम्हारा, वो हमें पता था। उससे बाद बेटा क्या बनता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। और नेक्स्ट बेटा क्या होता है तुम्हारा, बैलेंस शीट बेटा हमारा, याद है 11th क्लास में किया था तो आपने। अब बच्चे क्या है, ये जो दो अकाउंट थे हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में हमारा, इनका मोटिव क्या होता था तुम्हारा, इनका मोटिव बच्चे इतना ही होता था हमारा कि हम किसी आउटसाइडर क्या पे कर रहे हैं, कोई भी हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं या हम कहीं से इनकम रिसीव कर रहे हैं। मतलब क्या है तुम्हारा, अगर मैं कहीं से एक्सपेंस मुझे पे करना है या रिसीव करना है बाहर से, तो बेटे क्या है हम ट्रेडिंग में पीएनएल में एंट्री पास करते रहे। जैसे रेंट बेटा हमारा हो गया, ठीक है, और बेटा हमारा क्या है डेब्ट बेटा हमारा हो गया, और कमीशन, ये सब पॉइंट्स बेटे क्या है हम किसी आउटसाइडर पर्सन को पे करते रहे हमारा, वो सब मेंशन बेटा इसमें होता रहा। ये हमारा क्या हो गया, आउटसाइडर बेटा एक्सपेंस बेटा हमारा हो गया और आउटसाइडर इनकम बेटा हमारा हो गया। नेक्स्ट बेटे क्या होता है हमारा कि हम ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं और कैसे बनाते रहे, सब बताता हूँ आपको मैं। बच्चे मैंने अभी जस्ट बेटा आपको बताया कि हम ये अकाउंट बेटा बना रहे हैं, और पहले हम बनाते रहे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाते रहे हमारा पीएनएल अकाउंट बेटा हमारा, इसके बाद जो बनता है वो बनता है पीएनएल लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा हमारा। और नेक्स्ट बेटा हमारे क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा हमारा, ठीक है। और लास्ट वन बेटा इसके बाद क्या बनता है तुम्हारा, बैलेंस शीट बेटा हमारा। ये मेन फॉर्म होती है तुम्हारी, ये बेटा क्या है, मेन बेटा हमारी फॉर्म होती है जिसे हमें याद करना कंपलसरी है, पता होना चाहिए। और भी 2-3 अकाउंट बेटा बनते हैं, बट स्टिल बेटा आपके 12th क्लास के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे फॉर्म बेटा क्या होती है हमारी, ये जो आप बनाओगे ये हमारा बेटा क्या होता है, हम किसी भी आउटसाइडर को जो पे करते हैं, क्या पे करते हैं, एक्सपेंस या इनकम, यहां पर ये वो एंट्री पास होती है, ठीक है। और जब ये दोनों चीज बेटा बनाते हैं, ठीक है, इनका बेटा इसका मतलब होता है हमारा, इसमें खाली हमारे पार्टनर्स यानी हमारे जो ओनर्स हैं उनके बारे में बात होती है। पार्टनर से जो भी हमारे एक्सपेंस फर्म पे कर रही है वो आएगा या फिर इनकम आने वाली है। जैसे इसमें कह रहा पार्टनर से हम क्या पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, पार्टनर बेटा क्या पे कर रहे हैं हमारा, किसी भी टाइप की कमीशन बेटा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अमाउंट बेटा क्या है यहां पर आने वाला है। और ये बेटा क्या हो रहा हमारा, बैलेंस शीट जो होती है ये हमारी लास्ट स्टेप बेटा हमारा होता है, जो एक फर्म को बेटा क्या बताती है, कैसी पोजीशन में है बेटा वो, उसका लेवल कैसा कैसा नहीं है। बेटा एक काम तो जल्दी से नोट डाउन करो पहले। अब यहां से बेटा एक पॉइंट क्लियर आउट हो गया बेटा मेरा, ठीक है, कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाने वाले हैं इससे हमें माइंडसेट एकदम क्लियर हो गया। क्या बनाने वाले हैं बेटा हमारा, पार्टनर से जो भी हमारे एक्सपेंस हम पे कर रही है फर्म, और पार्टनर से जो हम रिसीव कर रहे हैं वो सब एंट्री बेटा इसमें होने वाली है। पार्टनर से जो हम पे कर रहे हैं वो हो रहा, और पार्टनर से रिसीव कर रहे हैं वो सब एंट्री बेटा हमारी इसमें होने वाली है, ठीक है। अब इस अकाउंट में कैसे बनाते हैं ध्यान दो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा हमारा, ठीक है। बच्चे हमारा पर्टिकुलर अमाउंट बेटा हमारा, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड और ये बेटा क्या है हमारा क्रेडिट साइड। एक छोटा फॉर्मेट है जो मैं आपको ट्राई करूं बताने का हमारा, ठीक है। यहां बेटा क्या है हमारा, टू नेट लॉस, और यहां बेटा हमारे क्या है रहा, बाय नेट प्रॉफिट। बेटा हर एक बात का मैं रीजन दूंगा तुम्हारा, जो भी स्टेप लिखने वाला हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर नेट लॉस नेट प्रॉफिट क्यों आया, इससे पहले हम क्या बनाते हैं तुम्हारा, इससे पहले हम बनाते हैं पीएनएल अकाउंट बेटा, ठीक है, जहां पर थोड़ा बहुत तुम्हें याद हो तो बताओ ना, यहां पर एंड में क्या आता है तुम्हारा, नेट प्रॉफिट, ठीक है।
अब उसी क्रॉस एंट्री मैंने कहां पास करी है, यहां पास करी है, यहां मतलब यहां पर आ गया हमारा, ठीक है। और यहीं पर बेटे क्या है हमारा, यहां पर क्या आता है हमारा, बाय नेट लॉस। अरे बच्चे बाय नेट लॉस यहां पर आ रहा है, ठीक है, ये यहां पर क्रॉस एंट्री पास होगी। अकाउंट्स में क्या चलता है बच्चे हमारा, क्रॉस एंट्री, यहां से यहां पर, क्रेडिट से डेबिट में, यहां क्या लिखा, डेबिट साइड में। लाइन क्लियर है, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बेटे क्या है बच्चे हमारा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने पार्टनर्स होंगे उनको हम क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। मान लेते हैं 2 पार्टनर्स है, तो हम बेटे यहां पे क्या लिखेंगे, एज कैपिटल, और यहां बेटे क्या है हमारा, बी इज कैपिटल। जो भी अमाउंट है इंटरेस्ट का, वो अमाउंट हमने यहां मेंशन किया और यहां लिखा हमारा, ठीक है। फिर बेटे हम पार्टनर से बेटे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा फर्म जो पे कर रही है वो सब डेबिट साइड में आएगा, और फर्म को रिसीव हो रही है वो यहां पर आने वाला है। इसमें नॉमिनल रूल बेटा अप्लाई हो रहा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स बेटा हमारा। एज कैपिटल हो गया यहां पर, और यहां बच्चे हमारे क्या आ गया, बी इज कैपिटल। इतनी लाइन क्लियर है, चलते आगे। नेक्स्ट बेटे क्या है हमारा, किसी पार्टनर में क्या पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो यहां पर लिख दो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखोगे ब्रैकेट में हमारा, सैलरी, ठीक है। या फिर किसी पार्टनर्स को हम क्या पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, यहां लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और यहां पर बेटे क्या है हमारा, कमीशन आने वाली हमारी। और बेटे लास्ट बेटे पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है हमारा जर्नल रिजर्व बेटा हमारा, ठीक है। ये हमारा हो गया जर्नल रिजर्व बेटा हमारा हो गया। अब इसमें बेटे सेम बच्चे वही हो रहा जो हम पहले बेटे करते थे हमारा, अगर हमारी क्रेडिट साइड जा रहा है, ये वाली साइड जा रहा है, अमाउंट ज्यादा आ रहा है, ये साइड का अमाउंट कम है, तो बेटे क्या है हमारा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, ए को मिलेगा और बी को मिलने वाला अच्छा हमारा बी इज कैपिटल। ये बेटे क्या है, काइंड ऑफ बेटे हमारे क्या है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। ऐसे बच्चे हमारे क्या हो रहा, अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हम बेटे क्या बोलेंगे हमारा, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, और यहां बेटे क्या है हमारा, बी इज कैपिटल। ये भी क्या हो रहा है हमारा, बैलेंसिंग फिगर। फॉर्मेट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये हमारे सारे हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं जो हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं। ये बड़े क्या है बच्चा हमारा, जो पार्टनर रिसीव करने वाला कौन सा अमाउंट है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा हमारा, ठीक है। अब ये फॉर्मेट जल्दी से बेटा नोट डाउन करो।